दूसरों की शर्तों पे सुल्तान बनने से कई गुना बेहतर है। दूसरों की शर्तों पे सुल्तान बनने से कई गुना बेहतर है कि आप अपने मौजों में फ़कीर बने रहें। कि आप अपने मौजों में फ़कीर बने रहें। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके भरोसेमंद चैनल इलेक्ट्रिकल वाला में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही खास टॉपिक के ऊपर, जो आप यूट्यूब पे भी देखे होंगे, जहाँ पे पूछा गया है 1 एम्पियर यानी 1 एम्पियर में कितने वाट होते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बोलूं तो ये एक बेतुका सा क्वेश्चन है, क्योंकि अगर वाट निकालते हैं तो वहाँ पे 1 एम्पियर तो दे दिया गया है, लेकिन वाट के लिए आपको वोल्टेज भी चाहिए। वहाँ पे वोल्टेज नहीं बताया गया है। तो अगर आपसे इस तरह के क्वेश्चन करते हैं कि 1 एम्पियर में कितने वाट होते हैं, तो आप उससे पूछ सकते हैं कि सर 1 एम्पियर में कितने वाट होते हैं। उसको निकालने से पहले हमें वोल्टेज कितना का सप्लाई देना है वो हमें पता होनी चाहिए। अगर आपको वो वोल्टेज बताता है तो आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं कि 1 एम्पियर में कितने वाट होते हैं। लेकिन नॉर्मली अगर आपसे पूछा जाए कि सिंगल फेज की अगर बात करते हैं और वहाँ पे 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो कितना वाट होगा, तो आप इसका जवाब निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। क्योंकि अगर सिंगल फेज की बात करते हैं तो हमें वोल्टेज पता होता है कि 220 वोल्टेज की बात हो रही है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक पे और इसको अच्छे से समझेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे और बात करते हैं। तो दोस्तों, अगर बात करें वाट की, वाट क्या होता है? पावर होता है। पावर क्या होता है? V इंटू आई इंटू कॉस फाई। AC सप्लाई की बात करते हैं तो, और DC में क्या होता है? V इंटू आई। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम है वो 2 तरह के हैं। एक हमारा होता है AC, जो हमारे घरों में आते हैं। दूसरा जो होता है DC, जो हमारे घरों में नहीं यूज़ किया जाता है। वो हम यूज़ करते हैं अपना मोबाइल चार्ज करने के लिए, ठीक है। हम यूज़ करते हैं LED बल्ब लगाने के लिए, हम यूज़ करते हैं लैपटॉप चार्ज करने के लिए। इस तरह के जो सप्लाई सिस्टम हैं वो हम यूज़ करते हैं छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के लिए। लेकिन जो AC सप्लाई हो वो हम अपने घरों में पंखा चलाना हो, बहुत सारे ऐसे चीज़ है, हीटर हो गया, आपका कूलर हो गया, इस तरह की चीज़ के लिए हम AC सप्लाई करते हैं यूज़। लेकिन हम अब बात करते हैं कि AC सप्लाई का जब हम पावर निकालते हैं तो वहाँ पे जो पावर का फॉर्मूला होता है वो होता है V इंटू आई और कॉस फाई। इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं। एक आपका वोल्टेज जो आप उसमें दे रहे हैं, एक करंट जो उसमें फ्लो हो रहा है, दूसरा पावर फैक्टर। कॉस फाई जो है वो पावर फैक्टर है। अगर AC सप्लाई का पावर फैक्टर अगर हम जानेंगे तो वो होता है 0.8। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, हम हमेशा 0.8 ही रख करके पावर निकाल सकते हैं। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि 1 एम्पियर में कितने वाट होते हैं, तो अगर हम 220 वोल्ट सिंगल फेज की अगर बात करते हैं, 220 वोल्टेज पे अगर निकालते हैं तो कितना होता है। तो देखिए, 220 वोल्टेज सप्लाई जा रहा है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है 1 एम्पियर, जो आपको क्वेश्चन में ही बता रखा है। और जो कॉस फाई है यानी कि पावर फैक्टर है वो हमारा 0.8 है। तो अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो वाट निकल के आएगा, यानी कि पावर जो निकल के आएगा, 176 वाट निकल के आएगा। ये नॉर्मल सा एक हिसाब है जो 2 क्लास का बच्चा भी कर सकता है। गुना करना है और कुछ नहीं, क्योंकि हमें सारे कंपोनेंट्स पता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं DC की, तो DC का जो पावर होता है वो होता है V इंटू आई। इसमें पावर फैक्टर का लफड़ा ही नहीं है। तो अगर 220 वोल्टेज के लिए हम पावर निकालते हैं DC में, तो 220 वोल्टेज इंटू करंट हमको 1 दे रखा है, तो क्या हुआ? 220 वाट ही होता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये नॉर्मल सी बातें हैं। तो अगर बात करते हैं AC की, तो उसमें पावर फैक्टर जो है वाट पे बहुत इफेक्ट करता है। लेकिन DC की बात करते हैं तो उसमें पावर फैक्टर का कोई लफड़ा नहीं है। तो जितना हम वोल्टेज देते हैं उतना ही हमारा वाट निकल के आ जाता है। तो हम और भी कुछ 2 वोल्टेज पे इसको ट्राई करते हैं कि कितना वाट निकल के आता है। तो अगर हम बात करते हैं 200 वोल्ट की, ठीक है, अब हम देते हैं 200 वोल्ट, तो हमारा पावर कितना आएगा? तो सेम ही फॉर्मूला देना है, 200 इंटू आई यानी कि 1 एम्पियर और 0.8। तो ये जो हमारा निकल के आएगा पावर वो होगा 160 वाट यानी 160 वाट। इसी को हम इसमें अप्लाई करते हैं DC में, तो हमारा 200 वोल्ट है, ठीक है, 200 वोल्ट है और करंट 1 एम्पियर है, तो कितना निकल के आएगा? 200 ही वाट निकल के आएगा। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उसी जगह अगर हम वोल्टेज और कम कर देते हैं, 100 वोल्ट कर देते हैं, अगर मान लेते हैं P = V के जगह पे हम 100 वोल्ट कर देते हैं, ठीक है, और करंट हमारा 1 ही एम्पियर है और 0.8 है, तो तब हमारा जो वाट निकल के आएगा वो 80 वाट निकल के आएगा।
लेकिन उसी जगह यहाँ पे अगर बात करते हैं P= और 100 वोल्ट देते हैं और करंट 1 एम्पियर का रखते हैं तो वहाँ पे हमारा 100 वाट ही निकल के आता है। तो इतना ज़्यादा निकालने का क्या फ़ायदा हो, आपको कुछ समझ में आया? क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि अगर कोई आपसे पूछता है कि 1 एम्पियर में कितने वाट होते हैं तो आपको ये वोल्टेज तो पता होनी चाहिए ना, क्योंकि अगर वोल्टेज नहीं पता होगा तो जो वाट होगा वो अलग अलग होगा। तो आई होप मेरे वीडियो से आप लोगों को जानकारी मिल गई होगी कि 1 एम्पियर में कितने वाट होते हैं और कैसे निकालने हैं। तो अगर आपको इस तरह के वीडियो पसंद है, अगर आप देखते हैं तो मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके पैसे नहीं लगते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले और भी बहुत सारे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।